अच्छा, दिल्ली में ना एक कानून बना हुआ था कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जैसे आपने एक मकान खरीदा है, उसकी एक मंजिल है फॉर एग्जांपल। अब जो मालिक मकान होता था ना, उसके पास ये राइट था कि वो ऊपर वाली छत से ऊपर वाला हिस्सा ना किसी और को सेल कर सकता था। अच्छा, मुसलमानों ने ना एक प्लॉट खरीदा मस्जिद बनाने के लिए। हिंदुओं का जब पता लगा ना, अच्छा मुसलमानों ने खरीदा ना, वो 18 फुट ऊंचाई तक खरीदा, यानी 18 फुट तक हमने खरीद लिया, ऊपर मालिक जिस मर्जी को और बेच दे। उनको हिंदुओं को जब पता लगा ना, तो उनको वो बड़ी मिर्चें लगी कि इन्होंने मतलब मस्जिद बनाने लगे हैं ये। अब उन्होंने चाल चली, उनको कानून तो पता था कि ऊपर वाला हिस्सा कोई और खरीद सकता है। उन्होंने जाके ना मालिक से ऊपर वाला हिस्सा मंदिर के लिए खरीद लिया। अब मुसलमान बड़े परेशान, मुसलमानों का ये तो काम खराब हो गया, गुनाह कबीरा है और ये इबादत में खलल डालेंगे। उनको पता था जान के टीज करने के लिए है जो इन्होंने ये स्टेप लिया है। अच्छा, बड़े परेशान। अब कायदे आज़म का बड़ा नाम था एक वकालत में, उन्हें पता लगा, वो पहुंच गए कायदे आज़म के पास। बड़ा परेशान, जी ये मसला पेश आया। आपने कहा कोई बात नहीं, बैठो। ठंडा पानी पेश किया सारों को, फिर एक बंदे को खड़ा किया, आप बताओ सारी डिटेल मुझे। अच्छा, उन्होंने सारी डिटेल जो है वो कायदे आज़म को बताई। आपने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके बाद आपने कहा परेशान नहीं होना, तुम एक काम करो, 18 फुट ऊंचाई तक तुमने मस्जिद के लिए जगह खरीदी है ना, जाके मस्जिद तमीर करना शुरू करो। 17 फुट तक मस्जिद बनानी है, 1 फुट तो छड़ देना है। तो जो कंक्रीट लैके मजदूर लैके आन तो तुम मैंने फोन कर देना। अच्छा, वो इस तरह ही मुसलमानों ने मस्जिद तैयार कर ली जनाब, 17 फुट तक, 1 फुट छोड़ दिया। अब वो जनाब जो हिंदू थे चौड़े हो गए, आ गए जनाब, पीछे पीछे मंदिर बनाना सी, उन्होंने मजदूर भी बुला लिए सारे। अब मुसलमानों ने कॉल की, कायदे तुमको पहुंच गए आप, आगे पहले जगह का जायजा लिया आपने हिंदुओं को बुलाया, आपने ये 18 फुट से ऊपर आपने खरीदिया, हमने खरीदी है, ये डॉक्यूमेंट देखे हमारे, आपको तुझी खरीदी है, पर तुझी बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हम? जी जनाब डॉक्यूमेंट हमारे पास सारा कुछ, हमने प्रॉपर खरीदी है, पेमेंट की है हमने। आपने फरमाया मुसलमानों ने 18 फुट ऊंचाई तक खरीदी है, अभी 17 फुट तक बना है, 1 फुट बाकी है, इसके ऊपर तो तुम डाल नहीं सकते। हाँ ये हो सकता है अगर तुम हवा में 1 फुट ऊपर डाल सकते मंदिर तो तुम डाल लो। अच्छा, आपने अपनी, अब देखिए यहाँ पे जहानत, टैलेंट चेक करें आप, आपने अपनी जहानत से ना सिर्फ वो मुकदमा जीता बल्कि उनके कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। आप बड़े सगीर में अंग्रेजों की आपको पता है हुकूमत थी। अब अंग्रेजों के आपको पता है गवर्नमेंट के कानून बड़े सख्त होते हैं, वो माफी किसी को भी नहीं देते। आप बाहर के मुल्क में चले जाएं, ऐसे तो तुम 200 रुपया ला के बच जाते हो, उसे चक्कर कोई नहीं है, उसे अपने वजीर आजम भी नहीं बख्शते हो, यानी कानून है बड़े सख्त। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि 6 बजे दुकानें बंद हो जी हैं। अब एक मुसलमान बेचारा मारा ताजिर था, उसकी 10 मिनट करी थी पीछे, अब वो दुकान पे बैठा हुआ है, बाकी दुकानें हो गई बंद, पुलिस आ गई, उसको उठा के ले गई, सुबह उसको अदालत में पेश कर दिया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना उसका उसके वकील बन के जो है ना वो पेश हुए, उसका मुकदमा लड़ा। अच्छा, आपने ना बड़े आर्ग्यूमेंट्स किए जज के साथ ना, उसको बड़ा कायल करने की, कन्विंस करने की कोशिश की, जज माने कोई ना। लेकिन फिर आप भी मिस्टर जिरा थे, आपने ना सारे कोर्ट में, जितने कोर्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, सबकी घड़ियाँ उतरवाई, घड़ियाँ उतरवा के ना जज के सामने रखी। आपने फरमाया कि जज साहब ये घड़ियाँ जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इसका वक्त देखें और जो आपने खुद घड़ी पहन रखी है इसका वक्त देख के जरा काइंडली मुझे बताइए कि क्या वक्त सेम है, सबका टाइम सेम है? जज ने अपनी भी देखी, बाकी भी देखी, सबका जाहिर बात है एक जैसा टाइम तो नहीं ना सबका था, आगे पीछे हो जाता थोड़ा टाइम। जज ने देखी, जज ने कहा जी वाकई ये टाइम तो सबका एक नहीं है। तो आप फिर जहानत आपकी थी, आपने फरमाया कि जज साहब अगर एक अदालत के कमरे में मौजूद लोगों की घड़ियों का वक्त एक जैसा नहीं हो सकता तो पूरे शहर की घड़ियों का वक्त एक जैसा कैसे हो सकता है? अब जज वहां पे लाजवाब हो गया। अब उसने ना सिर्फ आपके क्लाइंट के हक में मुकदमा दिया, वो फैसला सुनाया, बल्कि उसने उठ के आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सलाम लिया। ये आपकी जहानत थी, यानी इतना कहां से बारीक पॉइंट निकालते थे। बेशक थोड़ी देर के लिए खामोश होते, सोचते, लेकिन फिर जब आप जवाब देते थे ना तो फिर लाजवाब कर देते थे। इसी तरह आप ना उनसे तलबा से खिताब फरमा रहे थे, तो एक हिंदू लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा मिस्टर जिना आप जो है ना वो हमें तकसीम करना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, क्यों आप करना चाहते हैं ऐसा, हम और आप में फ़र्क ही क्या है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश थे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो लीडर होता है ना उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो चाहे क्विकली ना हो लेकिन एक्यूरेट होता है। बेशक क्विक ना हो, एक्यूरेट ज़रूर होगा। आपने खामोशी इख्तियार की। अब लड़कों ने ना हुटिंग करना शुरू कर दी, जो हिंदू लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बड़ा लीडर बनता, तेरे को तो जवाब ही नहीं है साड़ी गल का, आप खामोश रहे। आपने ना फिर एक पानी का गिलास मंगवाया, गिलास मंगवा के आपने थोड़ा सा पानी पिया, पी के उसको टेबल पे रखा। अब एक हिंदू लड़के को बुलाया, उसे कहा इसको पियो। तो मैं क्यों पीऊँ जूठा पानी, मैं तो नहीं पीता। आपने कहा ठीक है चले जाओ। फिर मुसलमान लड़के को बुलाया, उसे कहा पानी पियो, उसने फटाफट उठाया पी गया। आपने फरमाया तुम में और हम में यही फ़र्क है। अब पूरे मजमे में खामोशी छा गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सबको फ़र्क समझ आ गया था। यानी आपका बताने का और समझाने का और वो समझने का अंदाज इतना कमाल होता था कि अगला बंदा जो है ना वो हक्का बक्का रह जाता था कि आपने जवाब कहाँ से दे दिया।
आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सफ़र करते थे ना तो बिजनेस क्लास ट्रेन में सफ़र करते थे। 2 बर्थे आपने बुक करानी करनी। एक दफ़ा ना किसी ने एतराज़ किया, उसने कहा जी जो गांधी है ना वो सही लीडर है, वो तो 3rd क्लास ट्रेन पे सफ़र करता है, ऊपर से 1 बर्थ बुक कराता है। आप जनाब 2-2 बर्थे बुक कराते हो, ऊपर से बिजनेस क्लास ट्रेन में सफ़र करते हो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि जब गांधी सफ़र करता है ना तो उसका खर्चा कांग्रेस उठाती है, और जब मैं सफ़र करता हूँ मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है 2 बर्थों की, फिर उन्होंने अपना वाकया सुनाया बड़ा कमाल का। आप फरमाते एक दफ़ा मैं ना सफ़र कर रहा था ट्रेन के ऊपर, डब्बा खाली था बिल्कुल। आप फरमाते किसी छोटे स्टेशन पे जाके ना ट्रेन रुकी, और एक इंडियन खूबसूरत लड़की थी, वो ट्रेन के डब्बे में आ गई। अब कहते हैं कि मैंने 1 बर्थ बुक कराई थी, वो मेरी साथ वाली बर्थ पे बैठ गई। अब कह भी कुछ नहीं सकते थे क्योंकि आपने तो 1 बुक कराई थी, आप उसमें बैठे हुए थे, एतराज़ बनता नहीं था। अच्छा, आप फरमाते हैं कि मैं कोई ना इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ने में मसरूफ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने अपनी फाइल पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, फरमाते हैं जैसे ट्रेन चली ना, थोड़ी रफ्तार पकड़ी ट्रेन ने, तो उस लड़की ने कहा कि जो कुछ है ना निकाल दो, अगर तुमने ना निकाला ना तो मैं ये जो एमरजेंसी जंजीर है ना, आपने देखा ट्रेन में वो लगी होती है, वो खींचो तो ट्रेन रुक जाती है, पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्होंने कहा मैं ये एमरजेंसी जो है ना जंजीर खींच दूंगी, सारे लोगों को इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि इसने जो है ना मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश किया। अब आपकी जहानत चेक करें। अब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसे सिचुएशन पे ना अगर कोई मामूली बंदा हो ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहना मैं करांगी, कितने फंस गया मैं। आप बिल्कुल चिल मोला बैठे हुए, आपने कोई जवाब ही ना दिया, उसने फिर अपनी बात दोहराई, आप फिर खामोश बैठे, फाइल अपनी पढ़ रहे हैं, आपने फिर कोई जवाब ना दिया। तीसरी दफ़ा उसने फिर अपनी बात दोहराई, आपने फिर जवाब नहीं दिया, फिर फाइल पढ़ने में मसरूफ है। उन्हें देखो दाल नहीं गलती पई, उसने आपका हाथ पकड़ा, जोर से लाया, तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें जो है काट दे। आप भी थे, आपने ना उसको ऐसे कान पे हाथ रखे ना, इशारे से ये समझाने की कोशिश की कि मैं बह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। आपने फरमाया अगे सुनो, गैस तो मैदा गाले, आपने फरमाया मैं बह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, तुमने जो कहना मुझे लिख के दे दो। उसने अपनी धमकी लिखी कि जो कुछ है निकाल दे वरना मैं ज्यादती का इल्जाम लगा दूंगी। उसने जैसे ही पेपर आपके हाथ में पकड़ाया, आपने नींद खींच दी। अब वो सारे हुकाम आ गए जो थे ट्रेन वाले, वो की होया जनाब, आपने उसकी स्टेटमेंट उनके हाथ पकड़ाई, पूरा सारा किस्सा सुनाया, ओनू तो ओदी पर्ची नूं हवाले किया, पुलिस देते आप निकल गए। अच्छा, इसी तरह ना आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना कार में सफर कर रहे थे, रात का वक्त था, इसी तरह कोई खूबसूरत लड़की ना रोड पे खड़ी थी, उसने आपसे लिफ्ट मांग ली। अब आपने इर्द गिर्द देखा, लोकल ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं थी, आपने सोचा अब ये बेचारी कहाँ पे जलील होगी, बिठा ले तो साथ, आपने उसको साथ बिठा लिया। अच्छा, अब उस वक्त में ना देखे कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े हासद थे, आपसे बहुत नफरत करने वाले लोग भी थे वहाँ पे उस दौर में। तो खैर आपने बिठा लिया, आपने जैसे वो बैठी, आपने आप अपने काम से काम रखते थे, आपने सिगरेट निकाला और सिगरेट निकाल लिया जनाब, अपना सिगरेट पीते जा रहे, सफ़र तय होता जा रहा है। अब जहाँ उसने उतरना था ना, वहाँ जैसे ही आपने उसको ड्रॉप किया ना, उन्हें रोला पा था जनाब, उन्हें कैसे मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश किया, सारे लोग आपके पहले ही खिलाफ थे, सारे इकट्ठे हो गए जनाब। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, कोई मामूली शख्स होगा ना, उन्हें दौड़ ला देनी हो तो आप सुकून से गाड़ी से बाहर निकले, सिगरेट आपने लगाया हुआ अपना। अब जो सिगरेट पीते हैं उनको पता है जब वो सिगरेट जलता है आगे गुल बन जाता है, जला हुआ जो आगे वाइट वाइट सा होता है। आपने ऐसे बाहर निकले, आपने सिगरेट लगाया हुआ था, आपने बाहर निकले, ऐसे सिगरेट को झटका दिया, वो गुल ऐसे नीचे गिरा। आपने फरमाया कि अगर मैंने इसके साथ बदतमीजी की कोशिश की होती तो ये गुल यहाँ पे बाकी नहीं होता सिगरेट का, ये गिर चुका होता। सारे लोग हके बके, किसी के पास कोई जवाब नहीं था।